उत्पत्ति अध्याय 36। एसाव जो एदोम भी कहलाता है उसकी यह वंशावली है। एसाव ने तो कनानी लड़कियां ब्याह ली अर्थात हित्ती एलोन की बेटी आदा को और ओहोलीबामा को जो अना की बेटी और हिवी सिबोन की नातिन थी। फिर उसने इश्माएल की बेटी बासमत को भी जो नबायोत की बहन थी ब्याह लिया। आदा ने एसाव के द्वारा एलिपज को और बासमत ने रूएल को जन्म दिया और ओहोलीबामा ने यूश और यालाम और कोरह को उत्पन्न किया। एसाव के ये ही पुत्र कनान देश में उत्पन्न हुए। तब एसाव अपनी पत्नियों और बेटे बेटियों और घर के सब प्राणियों और अपनी भेड़ बकरी और गाय बैल आदि सब पशुओं निदान अपनी सारी संपत्ति को जो उसने कनान देश में संचित की थी लेकर अपने भाई याकूब के पास से दूसरे देश को चला गया, क्योंकि उनकी संपत्ति इतनी हो गई थी कि वे इकट्ठे न रह सके और पशुओं की बहुतायत के कारण उस देश में जहाँ वे परदेशी होकर रहते थे वे समा न सके। एसाव जो एदोम भी कहलाता है सेईर नामक पहाड़ी देश में रहने लगा। सेईर नामक पहाड़ी देश में रहने वाले एदोमियों के मूल पुरुष एसाव की वंशावली यह है। एसाव के पुत्रों के नाम ये है अर्थात एसाव की पत्नी आदा का पुत्र एलिपज और उसी एसाव की पत्नी बासमत का पुत्र रूएल। एलिपज के ये पुत्र हुए अर्थात तेमान, ओमार, सपो, गाताम और कंज। एसाव के पुत्र एलिपज के तिम्ना नामक एक रखेल थी जिसने एलिपज के द्वारा अमालेक को जन्म दिया। एसाव की पत्नी आदा के वंश में ये ही हुए। रूएल के ये पुत्र हुए अर्थात नहत, जेरा, शमा और मिर्जा। एसाव की पत्नी बासमत के वंश में ये ही हुए। ओहोलीबामा जो एसाव की पत्नी और सिबोन की नातिन और अना की बेटी थी उसके ये पुत्र हुए अर्थात उसने एसाव के द्वारा यूश, यालाम और कोरह को जन्म दिया। एसाव वंशियों के अधिपति ये हुए अर्थात एसाव के जेठे एलिपज के वंश में से तेमान अधिपति, ओमार अधिपति, सपो अधिपति, कंज अधिपति, कोरह अधिपति, गाताम अधिपति, अमालेक अधिपति। एलिपज वंशियों में से एदोम देश में ये ही अधिपति हुए और ये ही आदा के वंश में हुए। एसाव के पुत्र रूएल के वंश में ये हुए अर्थात नहत अधिपति, जेरा अधिपति, शमा अधिपति, मिर्जा अधिपति। रूएल वंशियों में से एदोम देश में से ही अधिपति हुए और ये ही एसाव की पत्नी बासमत के वंश में हुए। एसाव की पत्नी ओहोलीबामा के वंश में ये हुए अर्थात यूश अधिपति, यालाम अधिपति, कोरह अधिपति, अना की बेटी। ओहोलीबामा जो एसाव की पत्नी थी उसके वंश में ये ही हुए। एसाव जो एदोम भी कहलाता है उसके वंश ये ही है और उनके अधिपति भी ये ही हुए। सेईर जो होरी नामक जाति का था उसके ये पुत्र उस देश में पहले से रहते थे। लोतान, शोबाल, शिबोन, अना, दिशोन, एसेर और दिशान। एदोम देश में सेईर के ये ही होरी
जाति वाले अधिपति हुए। लोतान के पुत्र होरी और हेमाम हुए और लोतान की बहन तिम्ना थी। शोबाल के ये पुत्र हुए, आलवान, मानहत, एबाल, शपो और ओनाम। सीदोन के ये पुत्र हुए, अया और अना। यह वही अना है जिसको जंगल में अपने पिता सिबोन के गधों को चराते चराते गर्म पानी के झरने मिले। आना के दिशोन नाम पुत्र हुआ और उसी आना के ओहोलीबामा नामक बेटी हुई। दिशोन के ये पुत्र हुए, हिमदान, इशबान, इत्रान और करान। एसेर के ये पुत्र हुए, बिलान, जाबान और आकान। दिशान के ये पुत्र हुए, ऊस और आरान। होरियो के अधिपति ये हुए, लोतान अधिपति, शोबाल अधिपति, शिबोन अधिपति, अना अधिपति, दिशोन अधिपति, एसेर अधिपति, दिशान अधिपति। सेईर देश में होरी जाति वाले ये ही अधिपति हुए। फिर जब इस्राएलियों पर किसी राजा ने राज्य न किया था, तब भी एदोम के देश में ये राजा हुए। बोर के पुत्र बेला ने एदोम में राज्य किया और उसकी राजधानी का नाम दिनाबा है। बेला के मरने पर बोस्त्रा निवासी जेरा के पुत्र योबाब उसके स्थान पर राजा हुआ। योबाब के मरने पर तेमानियों के देश का निवासी हुशाम उसके स्थान पर राजा हुआ। फिर हुशाम के मरने पर बदत का पुत्र हदत उसके स्थान पर राजा हुआ। यह वही है जिसने मिद्यानियों को मोआब के देश में मार लिया और उसकी राजधानी का नाम अबीत है। हदत के मरने पर मस्त्रे का वासी समला उसके स्थान पर राजा हुआ। फिर समला के मरने पर शाऊल जो महानद के तट वाले रोहबोत नगर का था, वह उसके स्थान पर राजा हुआ। शाऊल के मरने पर अखबोर का पुत्र बालहानान उसके स्थान पर राजा हुआ। अखबोर के पुत्र बालहानान के मरने पर हदर उसके स्थान पर राजा हुआ और उसकी राजधानी का नाम पाऊ है और उसकी पत्नी का नाम महेतबेल है, जो मेजाब की नातिन और मत्रेद की बेटी थी। एसाव वंशियों के अधिपतियों के कुलों और स्थानों के अनुसार उनके नाम ये है: तिम्ना अधिपति, अल्बा अधिपति, एतात अधिपति, ओहोलीबामा अधिपति, एला अधिपति, पिनोन अधिपति, कंच अधिपति, तेमान अधिपति, इराम अधिपति। एदोम वंशियों ने जो देश अपना कर लिया था, उसके निवास स्थानों में उनके यही अधिपति हुए। एदोमी जाति का मूल पुरुष एसाव है। आमीन।